भाई कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत बुरा लग रहा है और अब तो आदत हो गई है इस बुरे लगने हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और कल हमने देखा वीक 5 के पहले दिन के मैचेस जो कि हुए जबरदस्त। भाई कमबैक वीक था एक तरीके से कह सकते हो। बस एक ही टीम ने कमबैक नहीं करा, वो हमारे बाजू में उनके फैन बैठे हुए हैं। वो इस बारे में आपको बताएंगे कि कितना दर्द अभी भी है उनका। एक पिछली वीडियो में तो आप देख चुके हो कितना दर्द है, उन्होंने अपना जबानी बता दिया और वही दर्द कंटिन्यू हो गया है वीक 5 में भी। और थोड़ा सा नाराज़ भी हैं अपने कोच से, थोड़ा सा अभी तक जिसका उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया था उनके बारे में अब इनके थोड़े से अल्फाज आने शुरू हो चुके हैं। और इनके क्या मतलब पूरे के पूरे मैन यूनाइटेड के फैंस के धीरे धीरे आने लग गए हैं। तो चलो अब इसी में हम लोग इसी से ही शुरुआत करते हैं। बट मैच हम मैन यूनाइटेड का बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे भाई जो सबसे तगड़ा मैच था वीक 5 का, टॉटनम वर्सेस शेफील्ड शेफील्ड यूनाइटेड का। भाई 3-1 से जीते हैं टॉटनम। 2-1 बट 2-1 2-1, सॉरी 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 2-1 से जीते हैं। बट वो क्या जीते हैं यार, गजब का 98 मिनट पे एक गोल आया और एक आई थिंक हमारा ना 101 पे आया होगा, 2-3 मिनट के उसके जस्ट बाद ही आ गया था। तो गेम आपने देखा, जबरदस्त गेम। हाइलाइट्स देखी कि क्या देखा, पहले बताओ। नहीं, बहुत सारे मैचेस चल रहे थे तो मैं बीच बीच में देख रहा था। मल्टीपल मैचेस देख रहा था, एक मोबाइल पे एक टीवी पे, इस तरह से। हाँ, तो कैसा लगा वो गोल देख के? यानी गोल तो बढ़िया ही हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि टॉटनहम एक तो अपने घर पे खेल रही थी, हाँ। अच्छी फॉर्म में चल रही है, और शेफील्ड यूनाइटेड प्रमोट होकर आई है, तो कन्विंसली जीतना चाहिए था। पर लेकिन अब इंग्लिश प्रीमियर लीग में ऐसा हो गया ना कि जो बॉटम की टीम है वो भी इतनी तगड़ी है कि टॉप की टीम को आसानी से। सबने 100 मिलियन की साइनिंग करी है यार, तो और लगा के चलो अब होंगे ही बढ़िया। हाँ, है तो ना? यही था। तो मुझे लगता था कि जीतना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। हालांकि टॉटनहम अच्छा खेली, ऐसी बात नहीं है, बट उन्होंने फिर भी गोल कंसीड कर लिया। और सब आखिरी के जो तो हमको एक्स्ट्रा टाइम मिला, आई थिंक 15 मिनट का स्टॉपेज टाइम था, 15 मिनट का, और उन्होंने फुल पूरे बंदे आगे डाल दिए और फिर 2 गोल कर लिए। पहले चार्जिसन का हेडर आया, उसका फिर लास्ट में गोल किया। तो ठीक है, टॉटनहम तो चल रही है, मतलब कमबैक भी कर ही रही है, और अभी टॉप 4 के अंदर है, तो सही है। और मेडिसन वगैरह फिर सही चला, और उनका रिचार्लिसन का पिछले ब्राज़ील का जो 2-3 चांसेस उसने मिस किए थे, काफ़ी मेंटली ब्रेक डाउन था, वो भी रहा था, लेकिन कल कमबैक किया। और इस साल का उसका इस मतलब गोल, पहला गोल तो बहुत सही लगा। टॉटनहम जीते, सही कर रही है। बट ये है कि अगेन थोड़ा सा उनको मोर कन्विंसली जीतना चाहिए अगर उनको टॉप 4 में फिनिश करना है तो। अरे बट एक चीज़ हमने नोटिस करी थी, जैसे ये तो बोल रहे हैं कि उतना अच्छा नहीं खेला, बट मुझे तो लग रहा है कि भाई टॉटनहम ने कल अच्छा खेला। नहीं नहीं, अच्छा हाँ, अच्छा खेला, बट ये था कि फाइनल गोल्स मतलब गोल्स नहीं कर पा रहे थे। बट अगर आप देखो ना 38 मिनट तक भाई, आप शेफील्ड यूनाइटेड के बंदे ने 5 सेव मारे हैं 38 मिनट में ही। डिफेंडिंग अच्छी हो हाँ, रही थी। और आप ये देखो कि शेफील्ड यूनाइटेड की डिफेंस और प्लस उनके गोलकीपर ने बहुत अच्छा सेव किए हैं कल। तो मुझे लग रहा है कि टॉटनहम अपना गेम तो खेल ही रही थी। नहीं नहीं, अच्छा, हाँ, मैं कह रहा हूँ हाँ, कि अच्छा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आसानी से जीतना चाहिए था, ये हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ। इतना ड्रामेटिक तरीके से आखिरी में जाके वो थोड़ा सा ठीक है, बट देखने के लिए ठीक लग फिर रहा है। कहीं ना कहीं उसमें शेफील्ड यूनाइटेड की हाँ, तारीफ करनी बनती है ना, डिफेंडिंग कि अच्छी हो रही जिस थी। तरीके से उन्होंने गेम खेला कल, डिफेंस करा, सेटअप किया, बहुत अच्छा कर रहे थे। टॉटनहम के प्लेयर्स यार अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, इतने मतलब काउंटर्स बनाए उन्होंने। एक दो तो शेफील्ड यूनाइटेड के भी बहुत अच्छे बने थे, बट चांसेस नहीं मिल पाए। बट इन दी एंड जो गोल हुए बहुत ज़बरदस्त हुए। आप भी ज़रूर देखिएगा उस मैच डिजर्विंग को। टीम जीती। और डिजर्विंग टीम जीती भी है। और भाई पोस्टेकोग्लू तो भाई गजब ही कर रहा है भाई, जिस क्वालिटी प्लेयर के साथ वो ये निकाले जा रहा है, गेम निकाले जा रहा है भाई। सीखना चाहिए कुछ हमारे टॉप ऑफ द चेल्सी, मैन यूनाइटेड और ऐसे ऐसे टीम्स को थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि भाई क्या क्या है मैनेजिंग करना है ऐसे प्लेयर को। मैन मैनेजमेंट अच्छा मैन लगा है। मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत तगड़ा है। ठीक है, चलो मूव ऑन कर लेते हैं भाई सेकेंड गेम की तरफ। लिवरपूल वर्सेस वुल्स का ये था पहला कमबैक गेम, जो कि 5-5:30 बजे शुरू हुआ, जहाँ पे वुल्स ने पहले ही गोल निकाल दिया। फिर उसके बाद शुरू हुआ कमबैक। आई थिंक फर्स्ट हाफ में तो 0-1-0 था ना, तो पता नहीं क्या क्लॉप ने क्या ही इनको घुट्टी पिलाई, क्या करा। उसके बाद तो भाई इन्होंने तो धुन दिया। तो जरा उसके बारे में बताओ कुछ। हाँ, वही मतलब अब लिवरपूल थोड़ा सा स्लो स्टार्ट कर लेती है और मतलब उनको शुरू में पेल सकते हैं, तो वो करा भी। हवांग ने, हैंग शैंग ली जो भी इसका नाम है, उसने धर दिया था पहले ही। और बाकी फिर लिवरपूल मतलब अपना कर रही थी डोमिनेट, लेकिन वुल्स अच्छा खेल रही थी। वुल्स ने पूरी टक्कर दी फर्स्ट हाफ तक, लेकिन यही है कि सेकेंड हाफ में मतलब लिवरपूल ने पूरे एकदम फुल अटैक मारा। और मतलब क्या बोलते हैं, इनको बहुत ही तगड़ा विंगर है यार उनके पास।
साला हर बार ही कुछ ना कुछ मतलब गोल तो मार ही देता है, या इस बार तो असिस्ट वो दे रही है। मुझे लग रहा है यार वो मेसी वाला रोल में आ गया है। भाई वो अपना बाहर चले जाता है ताकि उस पे कोई फोकस ना रहे, और उसके बाद ऐसा पिक लेता है, बंदों को पिक करता है कि भाई गजब ही गोल मारते हैं। कल तो मतलब लेफ्ट से भी राइट से भी असिस्ट। क्या गैप्को को दिया था उसने, क्या बना के दिया था भाई, वो 2 प्लेयर उसके गैप्को के आगे थे, जबकि हाँ, और उतनी मतलब कम स्पेस थी, बहुत नैरो था, बट उसके बीच से भी बॉल निकाल दी और एकदम टैप इन दे दिया गैप्को के लिए। और फिर रॉबर्टसन के लिए भी जो विनर था, मतलब जो सेकंड गोल था इनका, तो वो भी एकदम बना के दे दिया। रॉबर्टसन को बस अपना फिनिश करना थोड़ा सा, रॉबर्टसन तो है ही टॉप प्लेयर, और आखिरी में ओन गोल आ गया। वैसे मतलब वो भी अच्छा फिनिश था एलियट की, और वो भी उसका असिस्ट आ जाता, बट वही है उन्होंने ओन गोल दे दिया, वरना तो हैट्रिक ऑफ असिस्ट हो जाती साला की। और बाकी मतलब हम लिवरपूल का हम देखते ही हैं यार, आखिरी तक वो मार ही देते हैं कमबैक, मतलब उनके अंदर है वो जज्बात एकदम, मतलब उनका जो क्लॉप है पूरा भर देता है कि भैया करना है, और आखिरी तक लगे रहते हैं। जबकि वन डाइक भी नहीं था इनके पास, स्टिल मतलब ये मतलब उस चीज़ से कोई इनको फर्क नहीं पड़ा। अपना अटैक में हमने देखा ये बहुत तगड़ी है, और 3 गोल निकाल दिए सेकंड हाफ में, और आराम से फिर जीत गए। ठीक है, अब चलो लिवरपूल का तो गेम बहुत तगड़ा हुआ, ठीक है, जर्सी पहनने का मौका भी मिल गया हमें इसी बहाने। अब बात कर लेते हैं सिटी के गेम की। भाई सिटी के गेम में भी कमबैक हुआ, सिटी के भी अगेंस्ट गोल पड़ चुका था, बट क्लियरली गेम में दिख रहा था कि भाई कौन सी टीम डोमिनेट कर रही है ना। तो सिटी ने अपना वही परम धर्म कर्तव्य निभाया अपना, और अगली टीम को ऐसा कूटा 3-1 से वो भी जीत गए हैं। सिटी का मैच किसके नाम सिटी का वेस्ट हैम के साथ, वेस्ट हैम जो कि एक बहुत अच्छी खेल रही है। नहीं, वेस्ट हैम और एस्टन विला भी जीती ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एस्टन विला तो मुझे लग रहा हाँ नहीं जीती, वो सेम उस टाइम पे हार रही थी जब मैंने देखा था उसका स्कोर। तो बेसिकली वेस्ट हैम वैसे इस पर्टिकुलर अभी जो सीजन चल रहा है बहुत अच्छा कर रही है, और सिटी के अगेंस्ट में तो खैर सारी अच्छी टीमें धराशायी होती जा रही हैं धीरे धीरे। तो कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कल जो गोल्स हुए हैं बहुत तगड़े तगड़े। मतलब कल का मैच वेस्ट हैम का अपने ग्राउंड में था, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा खेले वो, और जो गोल किया पूरा खोल के रखा सिटी को, और क्लियर एकदम खाली हेड, मतलब हेडर वो वेन पर्सी वाली याद आ गई मेरे को, वेन पर्सी भी ऐसे ही कूदा था, बहुत बढ़िया मतलब गोल था। तो फर्स्ट हाफ तो मुझे लगता है कि बहुत सही खेल रही थी वेस्ट हैम, डिफेंड भी अच्छा कर रही थी, काउंटर बहुत बढ़िया थी, और सिटी अपना ही गेम खेल रही थी जो पोजीशन बेस्ड होता है ये वगैरह। और हालांकि 1-2 चांसेस मिले थे हालैंड वगैरह को, बट वो फिनिश नहीं कर पाया, इधर उधर निकल गए। दैत्य की तरह कूदा था भाई, वो एकदम बिल्कुल ही गैंडे की तरह कूद रहा है उसके सामने। हालांकि अगेन जैसे कि वेस्ट हैम जो थी 1-0 की मतलब लीड लेके गई थी अपने सेकेंड हाफ में, बट मुझे लगता है कि वो गोल कर सकते थे सिटी, फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन मुझे पता था कि कम बैक कर ही लेंगे, और फिर सेकंड हाफ में तो जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, 3 गोल ठोके, डोकू भैया गजब का ड्रिबलिंग कर रहा है, गजब का प्लेयर मिल गया है। अब ये 3 ऑप्शन हो गए उनको लेफ्ट में खिलाने के लिए। कौन ग्रिलिश अभी तक खेल रहा था, ग्रिलिश जैसे क्वालिटी प्लेयर को छोड़ के डोकू खिला रहे हैं, कितनी डेप्थ है इनके पास, फोर्डर भी खिला सकते हैं, तो भरमा रहे प्लेयर के यार, कहीं भी खिला सकते हैं। कल डोकू ने दिखाया क्वालिटी साइनिंग है, ड्रिबलिंग फिनिशिंग बहुत तगड़ा है, और फिर अल्टीमेटली 3 गोल कर लिए। हालैंड भी लास्ट में करते चला गया, और 1-2 गोल और कर सकती थी। तो मुझे लगता है कि और सूत्रधार को आप भूल रहे हैं जिसने 2 असिस्ट दिए हैं, यूलियन एल्वारेज ने 2 असिस्ट दिए, बहुत तगड़ा गेम। मैन ऑफ द मैच तो नहीं बन गया कहीं अल्वारेज, मुझे लगता है आई थिंक डोकू को मैन ऑफ द मैच मिला होगा मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर, देखा नहीं, अल्वारेज ही है। हाँ दोनों भैया बहुत पिक करके दिया था एकदम। अल्वारेज के और 1 गोल और कर सकता था वो, जो फ्री किक मिली थी। तो अल्वारेज तो क्वालिटी साइनिंग है, पता लग रहा है कि पेप को भी, इसलिए उसको स्टार्टिंग। अब आप पेप कर क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। हम सोच रहे थे डाकू है, जो डाकू है ये खिलाएंगे राइट विंग में, खिलाएंगे इसको, खिला दिया लेफ्ट विंग में। गिलिश को शायद से, गिलिश ड्यूटी पे है या फिर रेस्ट दिया उसको? रेस्ट दे दिया, चलो ठीक है, उसने तो भाई गोल मार ही दिया। एल्वारेज जो कि आपका राइट विंग में या फिर सेंटर फॉरवर्ड खेलता था, जो भी खेलता था वो, जिस पोजीशन में भी खेलता था वो खेल रहा है यहाँ पे कैम की पोजीशन, ठीक है। अब रॉड्री भी बीच बीच में घुस के गोल मार देता है भाई। क्या बोले भाई, ये तो प्लेयर ही गजब है। उधर क्या बोलते हैं आपका गार्डियोल जो नया डिफेंस साइनिंग आया है, वो आके यहाँ पे डी के अंदर से बॉल बना के दे रहा है, ड्रिबलिंग करके चले जा रहा है। तो मतलब कुल मिला के बहुत जबरदस्त स्क्वाडिंग के पास, वर्सेटाइल के साथ साथ, और मेन बात है कि क्वालिटी और डेप्थ, कोचिंग भी है। मैनेजमेंट तो हम बात कर रहे थे, कोचिंग ऐसी है कि वो पोजीशन फ्री रख रहा है सबको कि भाई जिसका जहां मर्जी आ रही वहां खेलो, बस गोल बनाओ और खत्म करो अगली टीम को, है ना। तो इस चीज में गार्डियोल को भैया ग्रेट सक्सेस ठीक है, तगड़ा मैनेजर। हाँ, तो मतलब वही था कि ठीक है, आराम से जीत गए अल्टीमेटली, और टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए।
ठीक है। एस्टन विला अपना गेम जीत गई क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। हम में से किसी ने देखा नहीं तो ज्यादा कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। हाइलाइट्स देखे थे, कमबैक मारा है उन्होंने, कमबैक मारा, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि खत्म हो गया गेम। एस्टन विला 0-1 से डाउन थी और मेरे को लग रहा था कि खत्म हो गया, बट ये कि जैसे हम बोल रहे हैं एस्टन विला बहुत तगड़ी टीम है, उन्होंने कमबैक भी किया और भाई 3-1 के साथ जीत भी गए। तो चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं दिल तोड़ मैच। एक बजे न्यूकासल का का भी हमने नहीं देखा। नहीं, थोड़ा सा मैंने देखा था ब्रेंटफोर्ड और न्यूकासल का। अल्टीमेटली न्यूकासल जीती, मतलब ठीक मैच हुआ, इक्वल था, कोई यही था कि डोमिनेट कर रही है। शुरू में न्यूकासल ने गोल कर लिया था बट वो फिर मतलब रूल आउट हो गया था, बट जैसे तैसे करके न्यूकासल जीती है। और जितनी उम्मीद थी हमसे न्यूकासल की कि ये लोग अच्छा करेंगे, टॉप 6 का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अभी तक उस उम्मीद के साथ उभरी नहीं समाओ। और अगेन मतलब डिफेंस ठीक था अगेन, लेकिन मिड और आगे जाके अटैकिंग में थोड़ा सा लैग कर रही है, तो होपफुली आगे जाके थोड़ा बेटर करे न्यूकासल। टोटल शॉट्स भी सही जाते हैं ब्रेंटफोर्ड के आपके। ब्रेंटफोर्ड गोल डिजर्व कर मैच तो इक्वली था, बट ये कि पेनल्टी मिल गई। पेनल्टी आप क्या ही कर सकते हो, लॉटरी होती है। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं दिल तोड़ मैच, जो पहले ही बोल चुका मैं। तो दिल टूटा यहाँ पे यूनाइटेड फैंस का, और भाई 3-1 से जीत ली है यहाँ पे, हमारे ब्राइटन ने जीत लिया है। ऑल्दो ये पहला मैच है, आई थिंक एक विनिंग स्ट्रीक थी होम में यूनाइटेड की। कितने मैचेस की थी? 20-22 मैचेस। तो यहाँ से कुछ मैचेस की विनिंग स्ट्रीक थी और वो फाइनली एंड की है, किसी अदर टीम ने नहीं, ब्राइटन ने करी है। और हमने प्रेडिक्शन भी दी थी कि ब्राइटन भूत बना देगी, और भूत ही बनाया एक तरीके से देखा जाए तो चलो जानते हैं, जो फैन है जिन्होंने एकदम बिल्कुल टकटकी लगा के देखा है उन्हीं से पूछते हैं, भाई कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत बुरा लग रहा है, और अब तो आदत हो गई है इस बुरी लगने की। मतलब अब तो बुरा लग के भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि ऐसी आदत हो चुकी है कि हर बार ही वही है। मतलब अब तो थोड़ा देर तक जो 10-15 मिनट ठीक खेलते हैं उतनी उम्मीद रहती है, उसके बाद रन दिख जाते हैं। तो अब ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, हमने पता चल गया है, अब पता लग गया है टॉप मतलब 10 में भी आना बहुत मुश्किल है। मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, और ये ही होगा, देख लेना, कुछ नहीं होने वाला। मतलब टेन हाग भी इतना कोई तोप नहीं, हमको लगा था कि कर लेगा, बट दिख रहा है इतना कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लेयर भी बकैती हो रही है, रैशफोर्ड से फिनिश नहीं हो रही, पास करने के लिए बोलो उससे होता नहीं है। उसको लग रहा है कि अब तो मैंने 30 गोल मार दिए तो मैं ही रोनाल्डो हूँ यहाँ का, और कुछ नहीं। हॉयलैंड जो सही खेल रहा था, थोड़ा ब्राइट वो लग रहा था, उसको उसने निकाल के मार्शियल को लाया। मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है तूने उसको निकाल दिया, मेरे को प्रॉब्लम है तू लाया किसको है भाई। एंथनी मार्शियल जिससे कुछ होता ही नहीं, मतलब उसने कुछ करा ही नहीं आके, लिटरली कुछ भी नहीं करा उसने आके, तो उसको लाना तो एकदम बेवकूफ़ी। बाकी कैसेमीरो का गंद मैच, मतलब कल तो सभी गंद खेले यार, पासिंग ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। एक गोल हैनिबल वो तो तुक्का लग गया, चलो ठीक है, उस बच्चे के लिए चलो खुश हैं, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं। ये अपना डिफेंस में गोबर, पता नहीं क्यों वैन बिसाका को क्यों नहीं खिलाया, मेरे को समझ नहीं आया। जब पता है मिटोमो जैसा बंदा विंगर उसके अगेंस्ट आने वाला है, डेलो के अगेंस्ट। डेलो हमने देखा है कि इतना अच्छा कुछ करता भी नहीं है डिफेंसिवली, और वैन बिसाका पता ही है उसका मेन वही डिफेंस है, तो क्यों नहीं। और जब 2 सीडीएम खिला रहे उसके बाद भी 3 गोल खाना, मतलब खुद उनको सवाल खड़े करने चाहिए अपने ऊपर, जो प्लेयर्स हैं सबसे पहले। मतलब कैसेमीरो भाई, तू 5 चैंपियंस लीग जीत के आया है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मतलब पिछला सीजन तूने बहुत अच्छा करा, लेकिन इस सीजन का क्या, इस सीजन तो कुछ भी नहीं। मतलब सब कर दिया गया, एक हैनिबल जैसा बच्चा जो 20-21 साल का है वो तेरी जगह आ रहा है, सोच। मतलब इनको देखना चाहिए। मैकटोमिने अब स्कॉटलैंड में 2-2 3-3 गोल मार रहा है, यहाँ कुछ नहीं। मतलब वो वेलबैक जो हमारे उससे ही गया है, हमारी अकेडमी से खेल वेल के, वो बुढ़ाऊ गोल मार के चले जा रहा है, सोचो। और उनके तो बंदे ही नहीं खेले कल, उनका तो फर्गसन नहीं खेला, वो हैट्रिक मार के आया न्यूकासल के अगेंस्ट, सोचो हमारे अगेंस्ट कितने मारता, वो नहीं खेला। एस्तुपिनियान जो उनका असिस्ट प्रोवाइडर है प्रॉपर, सॉलीमार जिसने इतने गोल मार दिए थे, 3 बंदे नहीं खेले, तब जाके ये हाल है। और 20 मिलियन की उनकी टोटल वैल्यू थी, ऐसी स्क्वाड खेली हमारे अगेंस्ट और 3 गोल मार के चले गए घर पे। उतना तो मैकटोमिने की, हाँ मैकटोमिने नहीं होता है इनके हिसाब से। तो मतलब अब तो सब कुछ बर्बाद है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं होने वाला। तो कल गलती किस चीज की थी? मतलब आपके डिफेंस वीक थे, फॉरवर्ड वीक था, मिड वीक था, या फिर कोचिंग वीक? कल ये सब कुछ था, देखो मतलब सारा कुछ मिला दिया का मिला। कल तो बहुत ही गंद गेम हुआ है। आप देखो 15 मिनट तक हमने खेला, चांसेस बने, लेकिन उसमें गोल नहीं आया, रिजल्ट 0। तो कुछ क्या करें उसका। डेजर्वी इतना अच्छा तगड़ा कोच है, उसने देख लिया कि भैया इन्होंने मतलब जो प्रिपेयर करके आया था वो, उसके हिसाब से इन्होंने डिफरेंट फॉर्मेशन खिलाई है। 2 अप टॉप खिलाए थे हमने, ठीक है, और फिर ये ब्रूनो था यहाँ पे, तो इन उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन 20 मिनट के बाद उसने भी अडेप्ट करा और उसके बाद पेल दिया। तो मतलब जब एक मैनेजर अडेप्ट कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर पा रहा भाई? जबकि तू तो इतनी आईएक्स वाईएक्स खेल के आया है, इसके बायन में भी उसने इसके अंडर था, गॉर्डियोला के अंडर करके आया काम, तो तू क्यों नहीं अडेप्ट कर पा रहा? और मतलब ये कैसे वो है सब्स्टिट्यूट्स, गर्नाचो को क्यों नहीं निकाल पा रहा? पहले लेके आया, रैशफोर्ड कुछ नहीं कर रहा था, 2-3 बार गिर जा रहा था, उसने क्या करा? कुछ नहीं करा, उसकी जगह लेके आया उसको, पेलिस्त्री को पहले लेके आ,
मतलब लेकिन अभी ये भी है ना कि अभी तक का पेप के अंदर, सॉरी पेप नहीं, ये आपका पेप का डुप्लीकेट इसके अंदर कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था कि जो मतलब अंडरडॉग हो या फिर उतना अच्छा नहीं था उसको डेवलप किया हो, जिससे पेप ने किया है या अपने योर्गन क्लॉप ने किया है। बल्कि जो अच्छे प्लेयर हैं वो और डाउनग्रेड चले जा रहे हैं। एंथनी का चक्कर हो गया, सैंचो के साथ अलग वो चल रही है। आपका विंगर जो आपका रैशफोर्ड विंगर है उसको विंग आप मतलब उसको बना के देनी चाहिए ना कि 2-3 गोल तो हो सकते थे आराम से, लेकिन नहीं, इसको कट बैक करके खुद शॉट लेने हैं। और जब भी क्रॉस डालता नहीं है, और डालता एंड मोमेंट पे जब बॉल एकदम टच होने होती है, हुआ ना बाहर चले गई बॉल, तो अगर तेरे को भाई अगर शॉट लेना ही तो सेंटर फॉरवर्ड खेल ले, बीच में खेल ले, तो वो भी नहीं खेल, जब खिलाते तो वहाँ कुछ नहीं कर पाता। तो ये कि प्लेयर भी बहुत लिमिटेड स्किल सेट वाले हैं, सबकी पोजीशन फिक्स है, अनलाइक सिटी या कोई भी किसी को खिला लो, उसके कारण गर्नाचो जैसे प्लेयर को भी आप खिला नहीं पा रहे हो। कहाँ खिलाओ, वो लेफ्ट विंग में विंगर में खेलता है, आप फिर इसके राजपुट को नहीं उधर करना पड़ता, वहाँ कुछ कर नहीं पाता वो लोग, तो ये भी चक्कर है। और उसके बाद प्लेयर के साथ सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट भी थोड़ा खराब ही सेकंड हाफ में ट्राई करोगे जितनी जल्दी गर्नाचो आ जाए, अगर रैशफोर्ड कुछ नहीं कर पा रहा, जो कि जनरली होता ही है, वो कर नहीं पाता, और उसको बॉल देने का भी फायदा ज़्यादा नहीं दिख रहा था कल तो। ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक इतना यूनाइटेड का रैंक जो है वो काफ़ी है आज के लिए। मतलब देखो ना, लिवरपूल है क्या, लिवरपूल को थोड़ा सा डिफरेंट से ही लगता है कि 1-2 गोल खा जाएंगे, लेकिन कर भी देते हैं, मारते भी है। अब यूनाइटेड क्या है कि ऐसा तक खा भी जाएंगे वो करने के लिए लगता है 1 गोल कोई कर दे भाई, करने वाला नहीं है ना, दिक्कत ये है कि अभी बड़ी मुश्किल से हालन आया, 1 गोल बनाया भी था उसने, बन भी गया था, बट वो थोड़ा सा नहीं प्रॉब्लम वही है ना अल्टीमेटली। सब मेरे को लग रहा है अब अपने लिए खेल रहे हैं, ब्रूनो वगैरह एक आधा, एरिक्सन वगैरह एक आधा बना के देते हैं अच्छा, और वो सब अपने सेल्फिश नीचे सबका जो है खुद ही जहाँ पास दे सकते हैं, इजी टैपिंग हो सकता है, खुद ही गोल लेने चले जाते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत मतलब वो भी चल रहा है, मतलब पूरा कह सकते हो कि मैनेजमेंट बड़ा इनसिक्योर टाइप का लग रहा है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है भाई ये बात। हाँ, कुछ नहीं होने वाला, देख लो ना, मैनेजर की तरफ से कुछ हो रहा है ना, प्लेयर अपने पे ले रहे हैं, लड़ रहे हैं वो सब। अगला मैच बायर्न के साथ चैंपियंस लीग है उनके घर पे, तो भैया देख लो 5 गोल से टफ है मामला है ना, कुल मिला के बहुत टफ है, नहीं होने वाला। चलो ठीक है, अब फिर अब क्या करें, आप बताओ। चलो चलते, बस हो गया और क्या। नहीं अभी तो इनकी तो टीम जीती है, इनकी टीम की तो बात करें कम से कम। अच्छा मेरी टीम की बारसा की बात करनी, तो रुको, अब भी आया मैं 1 मिनट में। चलो भाई, आ गए, सामने बैठ गए हैं बार्सिलोना की जर्सी के साथ, तो चलो शुरू करते हैं फिर बार्सिलोना की बातें। क्या बोल रहे थे आप, कुछ सुन बोल रहे थे, रियल मैड्रिड फैन? नहीं हम तो बोल रहे थे कि बार्सिलोना के चांसेस हैं लीग के जीतने के, हाँ, और आई थिंक रियल मैड्रिड टॉप 4 में फिनिश करेगी, तो वही हो रहा है, 5-0 से कल जीत गए, और सबने गोल ऐसा रहता है कि लॉटरी लगी हुई है, लूट जिसका मन आ रहा था बजा जा रहा था गोल है। और कल तो देख रहे थे यार कितने प्लेयर हैं बार्सिलोना के पास मतलब इस ट्रांसफर विंडो से पहले ये हो रहा था कि भाई कौन मारेगा गोल, कौन मारेगा गोल। एक तरफ तो बोलने की बार्सिलोना का पैसे नहीं है खरीदने के लिए, प्लेयर रजिस्टर करने पैसा नहीं है, ये फरान उनका ना, फिर स्क्वाड देखे होंगे, फरान टोरेस था, रफीनिया, आपका जॉ फिलिक्स भी आ गया, फ्रैंकी डियोंग, ऊपर लेवेंडोव्स्की, पेड्री, गावी, और क्या चाहिए तुमको? गुंडोगन है, तो गुंडोगन तो इंजर्ड हो गया, गुंडोगन नहीं तो कल खेला तो है, जाओ फिलिक्स, वो आपको दोनों जाओ भाई, जाओ कंसेलो, वो भी गोल करके चला गया, बताओ इतने प्लेयर है भैया, फिर तो मेरे को लगता है चैंपियंस लीग भी फोकस होनी चाहिए साल। मेरे को भी लग रहा है कि अब जिस हिसाब से हमारा एक्चुअली बात ये नहीं कि प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स क्लिक कर रहे हैं जिस तरीके से मतलब हमने सोचा था, और जिस तरीके से जावी चाह रहा था खिलाना, उस तरीके के प्लेयर्स आए हैं। ये दोनों के दोनों जाओ जो आए हैं, ये दोनों के दोनों उसी तरीके के प्लेयर्स हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखने वाला, जैसे फिलिक्स क्या है कि कॉम्पैक्ट रख रहा है गेम को, ठीक है, और कंसेलो आपका रन बना के फटाफट से ड्रिबल करके गिराया और गोल किया। उनका डिफेंडर भी सोच रहा होगा साला ये पीछे राइट बैक है या कोई सेंटर फॉरवर्ड है, मतलब इतने तो यूनाइटेड के स्ट्राइकर भी नहीं कर पा रहे। और इतने दिनों से जो कि फैंस की मतलब बेसिकली कंप्लेन थी कि लेवेंडोव्स्की यार कुछ नहीं कर पा रहा है, कल वो एक्चुअली गेम अच्छा दिखा, क्योंकि उसको भी पता है भाई कि मैं अकेला प्रेशर लेने वाला नहीं हूँ, मेरे पीछे और भी हैं भाई, मैं नहीं मार पाया तो कंसेलो मार देगा, कंसेलो नहीं मार पाया तो भैया, कंसेलो बोल रहा हूँ, फिलिक्स मार देगा, कंसेलो तो मार ही रहा है फिलिक्स मार देगा, टोरस मार देगा, आपका क्या बोलते हैं, रफीना भी आया था कल ऑफ द बेंच, और भाई उसके बाद उसने भी मार दिया गोल। तो इतने सारे प्लेयर गोल स्कोरर, और इसके सिवाय हमारे पास भाई 2-2 गोली वाले बाबा, गुंडवान बाबा 2-2 गोली के, तो ये मिडफील्डर भी इनके प्रॉपर गोल स्कोरर, डियोंग मार देता है, डियोंग है, पेड्री है, गावी है, सारे तो मतलब इनके पास भी यही होगा कि जैसे कि जब स्टार्टिंग 11 उतारनी हो तो 2-2 स्टार्टिंग 11 उतार सकते हैं, जैसे हम सिटी को बोलते हैं, इनके पास हाई पोजीशन का अच्छा बैकअप है, और अगेन वर्सेटाइल प्लेयर है, जैसे कि आपका जाओ कंसेलो है, उसको लेफ्ट बैक राइट बैक कोई कहीं भी खिला सकते हो, सेम विथ फिलिक्स, उसको आप सेंटर फॉरवर्ड भी खिला सकते हो, मिडफील्ड में खिला सकते हो, विंगर भी खिला सकते हो,
तो ये बहुत अच्छी की है उन्होंने। अब मेरे को बहुत सही लग रही है बार्सिलोना की टीम, और सिर्फ लीग के लिए नहीं, लगता है कि चैंपियंस लीग के लिए इनको फाइट करनी चाहिए, आगे जाना चाहिए। बिल्कुल। अब स्क्वाड बड़ा हो गया, बस क्लिक करनी चाहिए, बस ये है। जिस तरीके से मैं बोल रहा था कि भाई सेमीफाइनल में पहुंचनी चाहिए, तो एटलीस्ट वहाँ तो पहुंचेगी। अब मुझे लग रहा है, देख के तो लग रहा है कि पहुंचेगी। वैसे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था हमने जब पिछली बार प्रिडिक्ट किया था, बट अब इस गेम को देख के ऐसा लग रहा है कि पहुंचेगी, और टाइटल पे भी जोर होना चाहिए अनटिल अनलेस जनवरी में कहीं एम्बाप्पे ना साइन कर ले रियल मैड्रिड, जो कि मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं जिस चीज़ के। बट स्टिल बहुत तगड़ा खेली है ना। और सिर्फ अटैक की बात नहीं कर रहे हैं भाई, डिफेंस के कौन भूलेगा, दोनों के दोनों जो सीबीज हैं वहाँ सेंटर बैक है भाई, अपने अपने जो भी मतलब अटैक्स बन रहे थे उसको बिल्कुल ही तोड़ दे रहे थे, और अपने जो भी ड्यूल्स थे अपने फॉरवर्ड के साथ बेटिस के, उसको इजीली ऑन एयर की बात करें तो ऑन एयर में पकड़ ले रहे हैं, और ग्राउंड पे बात करें तो ग्राउंड में पकड़ ले रहे हैं। मतलब ये चांस ही नहीं बनने दे रहे कुल मिला के। बार्सिलोना की जो मिडफील्ड है वो मतलब यंग है, एजेड नहीं है, तो वो आपका डिफेंसिव वर्क रेट भी अच्छा गुंडोगन है तो वहाँ। हाँ, वो भी अच्छा खेला, लेकिन रोमेयू मतलब उस पे उसको इसकी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो मैं देख रहा हूँ हर मैच स्टार्ट कर रहा है और अच्छा खेल रहा है। कल पहला गोल का असिस्ट भी उसी ने दिया, तो अच्छा प्लेयर खेल मतलब अच्छा निकल के, क्योंकि वो एक थोड़ा फिजिकलिटी लाता है, क्योंकि वरना जैसे डियोंग भी हम पतला सा ही है, गावी तो छोटे पतले, पर ये है कि वो एक अच्छी फिजिकलिटी लाता है, बीच में एक आध फाउल भी मार देता है, तो मतलब सही है। वो भी एक ऐसा है कि उस पर नजर नहीं पड़ रही किसी की, बट वो अच्छा खेल रहा है। और फुल बैक्स तो भाई बहुत तगड़े हो गए कल, तो बाल्डे भी एक दो मस्त ड्रिबल मारी उसने, काटे, और कंसेलो तो अच्छा खेल ही रहा है। तो मतलब डिफेंस भी इनका जो हमने बोलता फुल बैक से एक इशू है, वो भी अब सॉर्ट हो गया, और उसने भी सेव मारे हैं, टर स्टेगन ने भी अच्छे सेव मारे, क्या जबरदस्त सेव मारे भाई, एक दो तो बढ़िया बढ़िया है। और अगर हम बात करें फुल बैक्स की तो अभी भी और हमारा आया नहीं है, जिस दिन आएगा उस दिन तो भैया और ही तगड़ी हो जाएगी टीम, क्या और ही अलग लेवल की हो जाएगी। और मतलब होनी भी चाहिए यार, बार्सिलोना है भाई वो, रियल मैड्रिड बार्सिलोना साला यूरोप की बेस्ट टीमें थी एक टाइम पे, और इस टाइम पे अगर बात करें तो भैया प्रीमियर लीग वाले कभी भी इनका भूत बना के जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है देख के। क्योंकि भाई 100 मिलियन तो सबसे नीचे वाली टीम खर्च कर रही है, यहाँ 3.7 मिलियन की ट्रांसफर मार्केट फीस दी है इन्होंने खाली, ठीक है। प्लेयर्स तो मतलब ऑल्दो आए हैं, बट फीस की बात करें तो 3.7 मिलियन। यही है ना कि बार्सिलोना का ब्रांड इमेज अच्छी है कि पुल है बेसिकली। हाँ, आप देखो ना, कंसोलो किसी अदर टीम में जाने को तैयार ही नहीं था, सिटी दोनों फिलिक्स दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कंसोलो ने भी सीधा सीधा बोल दिया था मैं जाऊंगा तो बार्सिलोना जाऊंगा, वरना भाई मैं सिटी में रह लूंगा, यहीं पे चैंपियनशिप एक बेसिकली ट्रॉफी तो आती रहेगी ऑटोमेटिकली, खेलना खेले भी, ठीक है। और सेम चीज़ फिलिक्स की भी थी भाई, उसने भी मना कर दिया, या तो मैं जाऊंगा तो लास्ट डे तक वेट करा उस बंदे ने, लास्ट डे में मिला भी। तो ये तो पुल है बार्सिलोना का अगर देखा जाए तो, है ना। तो होपफुली यही फॉर्म कंटिन्यू रहे, और जो रहेगा ही ठीक है आई थिंक। बट ये वीक बहुत तगड़ा चल रहा है अगर बात करें, और इस वीक में आने वाले जो मैचेस हैं अब तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो हम वो भी देखेंगे आज जो मैचेस होने वाले हैं, और फिर आएंगे आपके सामने कल नया मैच का रिव्यू लेके। तो इंतज़ार ज़रूर करिएगा और देखिएगा ज़रूर, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।